नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, बहुत इंपॉर्टेंट और समय पर जानकारी देने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपको पता रहना ही चाहिए। किस बारे में? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम के बारे में। कौन से स्कीम के बारे में? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बेसिकली है क्या, ये हमको जानना होगा सबसे पहले। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ये लॉन्च किया था सरकार ने नवंबर 2015 में। और ये क्या था, कौन से स्कीम में था? अंडर गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम, जीएमएस, गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज हैं जो कि आरबीआई ने इशू करती है। ये कौन से सिक्योरिटीज हैं? गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज हैं जो कि आरबीआई इशू करती है। और इसका मिनिमम 1 ग्राम है, कम से कम 1 ग्राम का डिपॉजिट हमको रखना रहता है। 1 ग्राम के बराबर का परचेजिंग मिनिमम करना पड़ता है। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये फिजिकल गोल्ड, हर कोई गोल्ड ही गोल्ड खरीदते रहता है ना, तो उस फिजिकल गोल्ड का डिमांड को थोड़ा सा कम करना और उसको ये उस डोमेस्टिक सेविंग जिससे ये गोल्ड खरीद कर वो गोल्ड को जाम कर देते हैं, उसको ये गोल्ड बॉन्ड में डालकर उस पैसे को गवर्नमेंट के पास आए ताकि उसको यूज कर सके हमारे कंट्री और इसके ग्रोथ के लिए। आरबीआई जो है एक प्रेस रिलीज इशू करने वाली है जो कि प्राइस बताने वाला है नए बॉन्ड का, राइट। अच्छा, इसमें एलिजिबल कौन कौन है? सबसे पहले जो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एलिजिबल है। तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन? इंडिविजुअल्स आएंगे, लेकिन उसमें माइनर को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो माइनर को अगर आपको लेना है तो माइनर के नाम से आप जरूर ले सकते हो, लेकिन वो किसके बिहाफ में रहेगा? उसके गार्जियन के बिहाफ में। इसका मतलब आप अपने बच्चे के नाम से भी ये वाला बॉन्ड ले सकते हो। कई बार क्या होता है, इमोशनल टच रहता है, हमको लगता है बच्चे के नाम से हम सेविंग कर रहे हैं, लेकिन इसके गार्जियन कौन रहेंगे? आप रहने वाले हैं। दूसरा, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसकी अलग से पैन कार्ड बनती है। और जो हिंदू बिजनेस होता है, हिंदू फैमिली होती है, उसका अलग से एक एंटिटी माना जाता है और उनको भी ये वाला बॉन्ड लेने का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट है ट्रस्ट। जो ट्रस्ट बनते हैं ट्रस्ट एक्ट के अनुसार, हर स्टेट के ट्रस्ट एक्ट अलग अलग होते हैं, तो ट्रस्ट एक्ट के अनुसार जो ट्रस्ट बनते हैं वो ट्रस्ट भी ये वाला बॉन्ड जरूर ले सकता है। यूनिवर्सिटीज ले सकती है, जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज रहती हैं वो ले सकती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, किसी भी प्रकार के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो भी एलिजिबल हैं इसको लेने के लिए। अब इसके बारे में आगे जानते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट ये कहता है कि 1 ग्राम गोल्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए 4 केजी किसी भी इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। एचयूएफ के लिए 4 केजी के बराबर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है, और ट्रस्ट के लिए 20 केजी ऑफ गोल्ड के बराबर का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर ज्वाइंट होल्डिंग है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए 2 जन मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि पहले वाले व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया और 4 केजी का लिमिट एज इट इज रहने वाला है। चौथा पॉइंट, प्राइस ऑफ बॉन्ड विल बी फिक्स्ड इन इंडियन रुपीज। मतलब इंडियन रुपीज में प्राइस ऑफ बॉन्ड फिक्स होगा। कौन से बेसिस पे होगा? एवरेज के बेसिस पे होगा। कौन से एवरेज के बेसिस पे? जो कि क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 999 प्यूरिटी होगा, उसके एवरेज पे होगा। लेकिन ये कौन सा वाला है? जो पब्लिश किया हुआ हो। कहां पर पब्लिश किया हुआ हो? इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड, IBJA, फॉर लास्ट 3 बिजनेस डेज ऑफ द वीक प्रीसीडिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड। इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है उससे पहले के जो 3 बिजनेस डेज हैं उसमें जो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड ने जो क्लोजिंग प्राइस डाला होगा उसका एवरेज करेंगे। उसी एवरेज को ही रेट मान लिया जाएगा 1 ग्राम का, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा परचेज होने वाला है। नेक्स्ट है, पेमेंट फॉर द बॉन्ड्स विल बी थ्रू कैश पेमेंट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹20,000 और डिमांड ड्राफ्ट और चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसका मतलब 20,000 रुपए तक का आप लोग बॉन्ड खरीद सकते हो कैश देकर भी, राइट। कैश अलाउ कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का, इसलिए डरने की जरूरत नहीं इनकम टैक्स से। तो 20,000 रुपए तक का बॉन्ड अगर आप खरीद रहे हो तो कैश देकर आप खरीद सकते हो, और उसके जगह डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हो कि 20,000 से ज्यादा का कैश नहीं दे सकते, उस समय आपको चेक, डीडी या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं यहाँ चेक चलने नहीं वाला है, यहाँ पे सीधा डीडी देना होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर देना होगा, राइट। फीचर्स का नेक्स्ट 6 पॉइंट ये है, अवेलेबल इन डीमैट एंड पेपर फॉर्म। इसका मतलब आपको पेपर में भी मिल सकता है उसका सर्टिफिकेट, या फिर आप डीमैट फॉर्म में भी ले सकते हैं। नॉर्मली लोग डीमैट फॉर्म में ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पेपर घूम गया तो पूरे पैसे डूब सकते हैं। तो डीमैट
वाला अच्छा रहता है ऑप्शन, और उसके स्क्रीनशॉट प्रिंट्स आप चाहें तो जब भी निकाल कर रख लें, क्योंकि उसके जो नंबर होते हैं, उसके जो आईडी नंबर होते हैं, उसके जो इन्वेस्टमेंट के डिटेल होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको आप मल्टीपल जगह पे स्टोर करके रख सकते हो। आपका पैसा कोई और नहीं ले सकता, आपका इन्वेस्टेड कोई और नहीं ले सकता। सातवां पॉइंट ये कहता है कि रिडम्पशन प्राइस क्या होगा। रिडम्पशन प्राइस इंडियन रुपीज में निकाला जाएगा। 3 दिन का एवरेज क्लोजिंग प्राइस किया जाएगा। किस चीज का? वही IBJA में जो प्राइस पब्लिश हुआ है, राइट, पिछले 3 दिन में, उस 3 दिन के एवरेज से ही क्लोजिंग प्राइस निकलेगा। तो बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर्स विल बी कंपनसेटेड एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ 2.5% पर एनम पेबल सेमी एनुअली। आठवां पॉइंट क्या बोलता है कि जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उनको कंपनसेट किया जाएगा 2.5% पर एनम, मतलब 2.5% पर एनम से उनको कंपनसेट किया जाएगा। कैसे पेमेंट करेंगे? सेमी एनुअली ऑन द नॉमिनल वैल्यू। इसका मतलब जितने रुपए में आपने खरीदा था उस पर 2.5% कैलकुलेशन होगा, और सेमी एनुअली का मतलब ये 6 महीने में दिया जाएगा। ये कंपनसेशन है, इनकम है समझो 2.5%। बॉन्ड कैन बी यूज्ड एज कोलैटरल फॉर लोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग चाहें तो इस बॉन्ड को गिरवी रख के इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। मतलब इसको एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी हम लोग इसको बैंक में या कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा हो गया, आप इसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इसको ट्रेड भी कर सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट है, ये इशुएंस थ्रू ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ। इसका मतलब इसको इशू कौन करेगा? जो ट्रेडिंग मेंबर होंगे। किसके? ट्रेडिंग मेंबर किसके किसके होंगे तो वो इशू कर सकते हैं। एक NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बैंक्स भी पूरा इस पे काम कर सकती है, इशू करने पे हेल्प कर सकती है। और जो पोस्ट ऑफिस जिसको ऑथराइज किया हुआ होगा, या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब SHCIL। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये टेनर ऑफ बॉन्ड क्या रहेगा, कितने पीरियड के लिए? ये 8 साल के लिए रहेगा। और एग्जिट ऑप्शन कब कब रहेगा? 5वें साल में एग्जिट कर सकते हैं, 6वें साल पे कर सकते हैं, और 7वें साल पे भी कर सकते हैं। टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स। और ये कौन से डेट में एग्जिट कर सकते हैं? इसका मतलब पहले 4 साल तो कोई पैसा नहीं निकाल सकते, 5वें में निकाल सकते हैं, 6वें में निकाल सकते हैं, 7वें में निकाल सकते हैं, और 8वें में तो वैसे भी आपका पूरा पैसा मिल जाने वाला है। और ये कौन से डेट में हम लोग एग्जिट करना है तो कर सकते हैं? जिस दिन इंटरेस्ट मिलने वाला रहता है, इंटरेस्ट पेमेंट डेट जो रहता है, उस डेट में आप चाहें तो एग्जिट कर लें, राइट। एडवांटेज क्या क्या है इसमें? सबसे पहले सेफेस्ट है क्योंकि गवर्नमेंट का गारंटी है। दूसरा, इंटरेस्ट भी मिल रहा है 2.5%, वो तो मिल ही रहा है। आपका गोल्ड का जो रेट बढ़ गया उसका तो फायदा मिलेगा ही, उसके अलावा 2.5% है, मतलब ये 2.5% एडिशनल बोनस है। गोल्ड खरीदने का फायदा आपको जितना होता उतना तो आपको हुआ ही हुआ, उसके ऊपर 2.5% और है। नेक्स्ट, सेफेस्ट वाला बात क्यों बोला सबसे पहले पॉइंट में? क्योंकि आपको रखना, लॉकर में रखना, उसको सेफ रखना, उस पे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, जब भी हम लोग किसी को सेल करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर वो डिडक्शन करता है 2%, 5%, 10%, 15%, वो भी नहीं होगा। टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि ये गोल्ड बॉन्ड को टैक्स बेनिफिट के लिए यूज किया जा सकता है। प्योरिटी का एश्योरेंस रहेगा, जब भी अगर आप मैच्योरिटी के समय आपको गोल्ड की जरूरत होगी पैसे के जगह पे तो गोल्ड भी मिल सकता है, उसमें प्योरिटी का एश्योरेंस रहेगा। सोवेरेन गारंटी रहेगी, इसका मतलब जो आपने बॉन्ड लिया है ये बॉन्ड की गारंटी रहेगी गवर्नमेंट की। इजी एग्जिट ऑप्शन है 5वें साल के बाद में, और लोन भी आप आराम से ले सकते हैं। केवाईसी का नॉर्म्स क्या है? सबसे पहला वोटर आईडी होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए, तीसरा पैन होना चाहिए, या फिर टैन या पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन डेटा आरबीआई ने जो दिया है उसको मैं थोड़ा एक बार बता देता हूं। 2015 में फर्स्ट इशू हुआ था सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, और ये कब आया था? अक्टूबर 2015 में। और पीपल ने खरीदे कितने थे, और लोगों ने कितने खरीदे थे? 9.14 लाख यूनिट्स। और इसका वर्थ क्या था? 245 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा, अक्टूबर 2016 में हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन आया था, इन्वेस्टर ने कितने खरीदे? 35.98 लाख यूनिट्स। आप देखिए कि उससे पहले वाले में कितने खरीदे थे? 9.14 लाख, यहाँ पे 35.98 लाख यूनिट खरीदे, और इसका वर्थ क्या है? 1081 करोड़। और इशू का प्राइस कितना था? ₹3007 पर यूनिट, राइट। में जो पहला इशू कर रहे हैं उसमें 17.73 लाख यूनिट वर्थ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और ये टोटल वैल्यू कितना रहेगा? 822 करोड़ रुपीस INR। जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये फोर्थ कमिंग ट्रांचेस क्या है? ये फर्स्ट ट्रांच है, हम जो बता रहे हैं ये जो सबसे पहला ट्रांच है। उसके बाद फोर्थ कमिंग ट्रांच क्या है ये हम देखते हैं। ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है,
कब कब आना है। SGB 2021 सीरीज का 2021 का मई 11 से 15 के बीच आने वाला था, लेकिन डेट ऑफ इश्यूएंस कब होने वाला था, इसमें अप्रैल 28 होने वाला था, अभी मई 19 होने वाला है, फिर उसके बाद जून 16 वाला इशू आएगा, उसके बाद जुलाई 14, फिर अगस्त 11, फिर सितंबर 8। तो फर्स्ट ट्रांच में ही इतना बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी के ट्रांचेस में और इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसने जो बेनिफिट बताया है, अनबिलीवेबल बेनिफिट है, जबरदस्त है, आप लोगों को लेना चाहिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो सब्सक्रिप्शन ओपन हो गया है, अब हमको बहुत ज्यादा हरियप करने की जरूरत है, तुरंत हमको भिड़ना होगा अगर खरीदना है तो। और ये सब्सक्रिप्शन कब से ओपन होगा, मई 11 2020 से लेकर मई 15 2020 तक ये वाला सब्सक्रिप्शन हमारा ओपन रहने वाला है। हमारा इसका मतलब गवर्नमेंट का ओपन रहने वाला है। और ये सीरीज 1 है, अप्रैल 20 टू 24 2020। जो इशू प्राइस था सीरीज 1 का वो था 4,639 रुपए पर ग्राम गोल्ड का था। डिस्काउंट ऑफर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था ₹50 पर ग्राम। अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करने पर 50 रुपए पर ग्राम का छूट दे रही थी डिजिटल पेमेंट करने पर। दोस्तों ये है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का कंप्लीट डिटेल। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। ये बहुत समय पर ये वाली जानकारी है, आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो तुरंत भिड़ जाइए, लगे रहना है। 11 तारीख से 15 तारीख तक आपको इस पे पूरा ऑप्शन है सब्सक्राइब करने का। दोस्तों आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।